जब रात गहरी हो जाती है, शरीर थककर बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन मन चुप नहीं होता। तब सवाल उठता है, नींद क्यों नहीं आती? आज की ये कहानी कोई साधारण कथा नहीं है। आज स्वयं गौतम बुद्ध आपको बताएंगे नींद से पहले हम कौन सी एक गलती करते हैं जो हमें पूरी रात जगाए रखती है, और वो कौन सा मौन का द्वार है जिसे पार करते ही नींद स्वयं चली आती है। अब बस आराम से लेट जाइए, सांस को धीमा होने दीजिए और कहानी को भीतर उतरने दीजिए। रात गहरी हो चुकी थी। आकाश में तारे स्थिर थे, जैसे स्वयं ध्यान में हो। वन में स्थित विहार में दीपक की लौ बहुत धीमी जल रही थी। हवा चल रही थी, लेकिन उसमें कोई उतावलापन नहीं था। विहार के प्रांगण में गौतम बुद्ध शांति से बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, फिर भी ऐसा लगता था जैसे पूरी रात वही विश्राम कर रही हो। उसी समय एक स्त्री विहार में आई। उसकी चाल में थकान थी, आंखों में नींद नहीं और चेहरे पर वर्षों का बोझ। वो बुद्ध के सामने बैठ गई। कुछ देर तक कुछ बोली नहीं, फिर बहुत धीमे स्वर में कहा, भगवान, मेरा शरीर थक जाता है, लेकिन मन सोता नहीं। रात आती है पर विश्राम नहीं आता। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में कोई प्रश्न नहीं था, सिर्फ करुणा थी। वे बोले, तुम नींद को खोज रही हो, इसलिए वो दूर भाग रही है। स्त्री चौंकी, लेकिन भगवान, मैं तो सिर्फ आराम चाहती हूं। बुद्ध मुस्कुराए। जो आराम चाहता है वो भीतर अभी भी दौड़ रहा होता है। स्त्री मौन हो गई। बुद्ध ने कहा, बताओ, रात को बिस्तर पर लेटकर तुम सबसे पहले क्या करती हो? स्त्री ने कहा, मैं सोचती हूं, आज जो हुआ कल क्या होगा, कहां गलती हुई और कैसे सब ठीक करूं। बुद्ध ने धीरे से सिर हिलाया। तभी तो नींद नहीं आती, क्योंकि तुम रात को भी दिन का काम कर रही हो। थोड़ी देर सन्नाटा रहा। दीपक की लौ और धीमी हो गई। बुद्ध बोले, रात समाधान के लिए नहीं होती, रात स्वीकार के लिए होती है। स्त्री ने पूछा, स्वीकार किसका? बुद्ध ने उत्तर दिया, इस बात का कि आज का दिन अब पूरा हो चुका है। स्त्री की आंखें भर आई। बुद्ध ने आगे कहा, मन इसलिए नहीं थकता क्योंकि वो ज्यादा सोचता है। मन इसलिए नहीं थकता क्योंकि वो कभी छोड़ा नहीं जाता। उन्होंने जमीन पर पड़ी एक सूखी पत्ती उठाई। देखो, बुद्ध बोले, ये पत्ती कहीं नहीं जा रही, फिर भी विश्राम में है, और तुम बिस्तर पर लेटी होकर भी भाग रही हो। स्त्री ने सिर झुका लिया। भगवान, तो क्या करूं? बुद्ध का स्वर बहुत कोमल था। आज रात कुछ भी ठीक करने की कोशिश मत करना। स्त्री ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। बुद्ध बोले, ना अपने विचार, ना अपने रिश्ते, ना अपना भविष्य। फिर उन्होंने एक गहरी बात कही, नींद उनके पास आती है जो अपने आप से एक रात की छुट्टी ले लेते हैं। हवा थोड़ी ठंडी हो गई। स्त्री की सांसें अपने आप धीमी होने लगी। बुद्ध बोले, जब विचार आए उन्हें हटाने मत जाओ। बस देखो, जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे बैठे हो। नदी को रोकने की कोशिश मत करो। देखते देखते थकान नदी की होती है, देखने वाले की नहीं। स्त्री की आंखें आधी बंद हो गई। बुद्ध ने अंतिम वाक्य धीरे से कहा, आज रात तुम्हें सोना नहीं है, आज रात तुम्हें सिर्फ कुछ भी नहीं करना है। वो स्त्री उठी। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की शांति थी। रात और गहरी हो चुकी थी और कहीं दूर नींद मुस्कुरा रही थी। रात और गहरी हो गई थी। विहार में सब सो चुके थे। दीपक की लौ अब लगभग स्थिर थी, जैसे उसे भी कहीं जाना ना हो। वो स्त्री अपने कक्ष में आकर लेट गई। बुद्ध के शब्द अभी भी उसके भीतर गूंज रहे थे, आज रात कुछ भी नहीं करना है। उसने आंखें बंद की। पहली बार उसने नींद लाने की कोशिश नहीं की। कुछ विचार आए, दिन के, बीते हुए, अधूरे। पहले जैसे डर नहीं लगा। उसने उन्हें देखा और जाने दिया। कुछ देर बाद एक अजीब सा क्षण आया। शरीर भारी होने लगा, सांस बहुत हल्की हो गई और मन में एक डर उभरा।
मैं खो रही हूं। उसी क्षण वो स्त्री घबरा गई, आंखें खोलने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे बुद्ध की आवाज याद आई। यही वो द्वार है जहां लोग लौट जाते हैं। उसने कुछ नहीं किया, ना आगे बढ़ी, ना पीछे हटी, बस रुक गई। और उसी रुकने में कुछ घटित हुआ। अगली सुबह सूरज बहुत ऊपर आ चुका था। पक्षियों की आवाजें विहार को जगा रही थी। वो स्त्री जागी। कोई सपना याद नहीं था, कोई संघर्ष नहीं, कोई करवट नहीं, बस एक गहरी मीठी शांति। वो बुद्ध के पास गई, कुछ बोली नहीं। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराए। तुम उस द्वार से डर गई थी? उन्होंने पूछा। स्त्री ने सिर हिलाया। बुद्ध बोले, वो द्वार अहंकार के गिरने का द्वार है, इसलिए डर लगता है। नींद शरीर की नहीं, अहंकार की मृत्यु है। स्त्री ने पूछा, तो लोग रोज क्यों नहीं सो पाते? बुद्ध ने बहुत सरल उत्तर दिया, क्योंकि वे रोज खुद को मरने नहीं देते। स्त्री चुप हो गई। नींद का अंतिम सत्य बुद्ध बोले, नींद आने से पहले एक क्षण आता है जब तुम कुछ नहीं होती, ना नाम, ना कहानी, ना पहचान। जो उस क्षण को स्वीकार कर लेता है वही सो जाता है, और जो उस क्षण से डर जाता है वो फिर सोचने लगता है। उन्होंने आकाश की ओर देखा। रात हर किसी के लिए बराबर होती है, लेकिन विश्राम सिर्फ उसी को मिलता है जो कुछ पकड़कर नहीं सोता। श्रोता के लिए अंतिम संदेश, आउटरो। अब आपसे भी कुछ नहीं कहा जाएगा, ना कोई मंत्र, ना कोई अभ्यास, बस इतना, आज रात जब आप लेटें, नींद मांगिए मत, विचारों से लड़िए मत, खुद को सुधारने की कोशिश मत कीजिए। बस शरीर को कहिए, अब कुछ भी नहीं करना, और मन से कहिए, जो करना है करो, मैं देख रहा हूं। फिर देखिए, नींद आपको ढूंढ लेगी, क्योंकि नींद का रहस्य नींद नहीं है, नींद का रहस्य है छोड़ देना। शुभ रात्रि। अब कुछ मत कीजिए। रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि पत्तों के गिरने की आवाज भी साफ सुनाई दे। आकाश में तारे स्थिर थे, जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया हो। वन के बीच एक छोटा सा विहार था। दीपक की हल्की रोशनी में गौतम बुद्ध शांत भाव से बैठे थे। उनके आसपास कुछ शिष्य मौन में थे। उसी समय एक व्यक्ति धीरे धीरे विहार में आया। उसकी चाल में थकान थी, आंखों में नींद नहीं थी, और चेहरे पर जीवन की उलझन। वो बुद्ध के सामने बैठ गया, कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, भगवान, मैं थक गया हूं, शरीर से नहीं, जीवन से। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, कोई प्रश्न नहीं पूछा, सिर्फ सुना। व्यक्ति बोला, दिन भर भागता हूं, काम, जिम्मेदारियां, लोग, सब कुछ करता हूं, लेकिन रात को जब सब रुक जाता है तब मन और तेज दौड़ने लगता है। नींद पास होती है लेकिन आती नहीं, और सुबह फिर वही थकान। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तुम जीवन से नहीं थके हो, तुम रुकना नहीं जानते। व्यक्ति चौंक गया, लेकिन भगवान, रुके कैसे? अगर रुक गए तो सब बिगड़ जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए, तुम्हें लगता है तुम्हारे रुकने से संसार रुक जाएगा? फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा। देखो तारे, हजारों सालों से वही हैं, वे भाग नहीं रहे, फिर भी चमक रहे हैं। व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध बोले, रात शरीर के विश्राम के लिए नहीं होती, रात मन को छोड़ने के लिए होती है, लेकिन तुम रात को भी अपने मन को काम दे देते हो। व्यक्ति ने पूछा, कैसा काम? बुद्ध ने उत्तर दिया, बीता हुआ सुधारने का काम, आने वाले को नियंत्रित करने का काम, खुद को दोष देने का काम। और फिर कहते हो नींद नहीं आती। हवा धीमी चल रही थी, व्यक्ति की सांस भी कुछ शांत होने लगी। बुद्ध ने कहा, मन नौकर है, तुम उसे रात को भी काम दोगे तो वो कैसे विश्राम करेगा? व्यक्ति बोला, लेकिन विचार अपने आप आते हैं। बुद्ध मुस्कुराए, आकाश में बादल भी अपने आप आते हैं, क्या आकाश उन्हें रोकने जाता है? तुम बादल नहीं हो, तुम आकाश हो। व्यक्ति की आंखें नम हो गई। बुद्ध ने आगे कहा,
नींद का पहला नियम सुनो। रात को जीवन ठीक करने की कोशिश मत करना। जो दिन में नहीं सुलझा वो रात में नहीं सुलझेगा। रात समाधान के लिए नहीं, स्वीकार के लिए होती है। कुछ देर सन्नाटा रहा। बुद्ध बोले, आज रात जब तुम लेटो, ना नींद मांगना, ना मन से लड़ना, बस शरीर को कह देना अब कुछ भी नहीं करना, और मन से कहना जो करना है करो, मैं देख रहा हूं। व्यक्ति ने धीरे से सिर हिलाया। बुद्ध की आवाज और धीमी हो गई। देखने वाला कभी नहीं थकता, करने वाला हमेशा थक जाता है। जब तुम देखने लगते हो, मन खुद शांत होने लगता है। दीपक की लौ हिलकर स्थिर हो गई। बुद्ध ने अंतिम बात कही, नींद एक घटना नहीं है, नींद एक छोड़ने की अवस्था है। जो छोड़ देता है वही सो जाता है। व्यक्ति ने बुद्ध के चरण छुए। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की शांति थी। रात और गहरी हो चुकी थी और कहीं भीतर नींद रास्ता बना रही थी। वो व्यक्ति बुद्ध के पास से लौटकर अपने छोटे से कक्ष में आ गया। कक्ष में कुछ खास नहीं था। एक बिस्तर, एक दीपक और खुली खिड़की से आती ठंडी हवा। पहली बार उसने बिस्तर को युद्ध का मैदान नहीं बनाया। वो लेट गया। न कोई योजना, न कोई कोशिश, न कोई अपेक्षा। कुछ विचार आए। आज का दिन, कल की जिम्मेदारियां, कुछ अधूरे संवाद। पहले जैसा डर नहीं हुआ। वो बस देखता रहा। धीरे धीरे शरीर भारी होने लगा। हाथ ढीले पड़ने लगे। सांस गहरी हो गई। फिर अचानक एक अजीब सा डर उठा, मैं खो रहा हूं। उसी क्षण मन जागना चाहता था। आंखें खोलने की इच्छा हुई। शरीर को हिलाने का मन किया। यही वो क्षण था जहां वो हर रात हार जाता था। लेकिन आज उसे बुद्ध के शब्द याद आए। यही वो द्वार है जहां लोग लौट जाते हैं। उसने कुछ नहीं किया, ना आगे बढ़ा, ना पीछे हटा, बस उस डर को भी देखने लगा। और तभी कुछ अद्भुत घटा। डर बिना लड़े खुद ही ढीला पड़ गया। मन को जैसे कोई काम न मिला और उसी बेरोजगारी में मन थक गया। उसके बाद कुछ याद नहीं रहा। अगली सुबह सूरज काफी ऊपर था। पक्षियों की आवाजें हवा में तैर रही थी। वो व्यक्ति जागा। कोई सपना याद नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई टूटन नहीं, सिर्फ एक गहरी शांत उपस्थिति। वो बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने उसे देखा और कुछ पूछे बिना मुस्कुरा दिए। व्यक्ति ने कहा, भगवान, मैं सो गया था, लेकिन ऐसा लगा जैसे मैं कहीं गया ही नहीं। बुद्ध बोले, क्योंकि तुम अपने पास लौट आए थे। व्यक्ति ने पूछा, वो डर क्या था जो हर रात आता है? बुद्ध ने बहुत सरल उत्तर दिया, वो डर अपने आप को छोड़ने का डर है। मन सोचता है, अगर मैं चुप हो गया तो मैं कौन रह जाऊंगा? बुद्ध ने जमीन पर एक रेखा खींची। ये तुम्हारी कहानी है, नाम, पहचान, संघर्ष। फिर उन्होंने रेखा को हाथ से मिटा दिया। और ये तुम हो। व्यक्ति की आंखें भर आई। बुद्ध बोले, नींद इस रेखा के मिटने से आती है। इसीलिए लोग नींद से डरते हैं, क्योंकि नींद छोटी मृत्यु है, और जो मृत्यु से डरता है वो नींद से भी डरता है। ध्यान और नींद का रहस्य बुद्ध ने आगे कहा, ध्यान और नींद अलग नहीं है। ध्यान में तुम जागते हुए छोड़ते हो, नींद में तुम छोड़ते हुए जागते हो। दोनों का द्वार एक ही है, कुछ न करना। व्यक्ति ने पूछा, तो क्या यही जीवन का भी रहस्य है? बुद्ध मुस्कुराए, हां, जो जीवन को हर पल सुधारना चाहता है वो थक जाता है, और जो जीवन को देखना सीख लेता है वो शांत हो जाता है। अंतिम संदेश श्रोता के लिए, अब आपसे भी कोई अपेक्षा नहीं। आज रात नींद पाने की कोशिश मत कीजिए, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश मत कीजिए, विचारों से युद्ध मत कीजिए, बस लेट जाइए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, सांस को महसूस कीजिए। विचार आए तो आने दीजिए, डर आए तो उसे भी देखने दीजिए, क्योंकि जो देखता है वो कभी नहीं खोता, और जो छोड़ देता है वही विश्राम पाता है। नींद आपको ढूंढ लेगी, आपको उसे ढूंढने की जरूरत नहीं। बहुत समय पहले की बात है,
एक नगर के बाहर नदी के किनारे एक शांत विहार था। सुबह की हल्की धूप पीपल के पत्तों से छनकर धरती पर गिर रही थी। हवा में कोई जल्दबाजी नहीं थी। विहार में गौतम बुद्ध बैठे थे। उनके आसपास कुछ शिष्य मौन में थे। उसी समय एक व्यक्ति विहार में आया। उसके कपड़े ठीक थे, चेहरा भी ठीक था, लेकिन आंखों में अजीब सी अशांति थी। वो बुद्ध के सामने बैठ गया। कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। फिर अचानक उसके भीतर की बात फूट पड़ी। भगवान, मैं सब कुछ होते हुए भी शांत नहीं हूं। मेरे पास काम है पर संतोष नहीं। मेरे पास लोग हैं पर सुकून नहीं। मैं हर दिन कुछ न कुछ करता हूं, फिर भी भीतर कुछ खाली सा रहता है। बुद्ध ने उसे देखा, बहुत ध्यान से, जैसे वे शब्द नहीं, उसके मन को सुन रहे हों। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी समस्या खालीपन नहीं है। तुम्हारी समस्या है कि तुम उस खालीपन से डरते हो। व्यक्ति चौंक गया, लेकिन भगवान, खालीपन तो बुरा होता है। बुद्ध मुस्कुराए। नदी तब गंदी होती है जब उसमें बहुत कुछ भर दिया जाए, और आकाश तब सुंदर होता है जब वो खाली होता है। व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, मन का दुख इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है। मन का दुख इसलिए है क्योंकि मन हर चीज को अपने हिसाब से होता देखना चाहता है, और जब ऐसा नहीं होता तो वो बेचैन हो जाता है। व्यक्ति ने कहा, मैं बस सही करना चाहता हूं, खुद को, दूसरों को, जीवन को। बुद्ध ने जमीन से एक पत्थर उठाया। अगर तुम इस पत्थर को पूरा दिन हाथ में पकड़े रहो तो क्या होगा? हाथ दुखेगा, व्यक्ति बोला। और अगर तुम कहो, मैं इसे सही तरीके से पकड़ रहा हूं, तो क्या दर्द कम होगा? व्यक्ति समझ गया। बुद्ध बोले, तुम जीवन को पकड़े हुए हो, इसलिए थके हुए हो। समस्या जीवन नहीं है, समस्या पकड़ है। हवा थोड़ी तेज चली। पीपल के कुछ पत्ते अपने आप गिर पड़े। बुद्ध ने कहा, देखो, पत्ता तब नहीं गिरता जब वो जोर लगाता है। पत्ता गिरता है जब वो छोड़ देता है। व्यक्ति की आंखें भर आई। तो क्या सब छोड़ देना चाहिए? उसने पूछा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, नहीं, छोड़ना पलायन नहीं है। छोड़ना मतलब जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे ढोना बंद करना। तुम्हें कर्म करना है, पर परिणाम को सर पर उठाकर नहीं चलना। व्यक्ति ने पहली बार हल्कापन महसूस किया। बुद्ध ने कहा, मन तब शांत होता है जब वो समझ जाता है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, और हर विचार सच नहीं होता। थोड़ा मौन रहा। फिर बुद्ध बोले, आज से एक बात याद रखना, जब मन परेशान हो तो उससे पूछना, क्या ये सच में मेरी जिम्मेदारी है? अगर नहीं तो उसे नीचे रख देना। व्यक्ति ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके भीतर कुछ ढीला पड़ा हो। बुद्ध की आवाज और कोमल हो गई। शांति बाहर नहीं मिलती। शांति तब मिलती है जब तुम भीतर अनावश्यक बोझ रखना बंद कर देते हो। सूरज थोड़ा ऊपर आ गया था। विहार और भी उजला लग रहा था। व्यक्ति ने बुद्ध के चरण छुए। उसके चेहरे पर अब भी प्रश्न थे, लेकिन डर नहीं था। और यही बुद्ध की शिक्षा की शुरुआत थी। वो व्यक्ति बुद्ध के चरणों से उठकर विहार के एक कोने में बैठ गया। उसके भीतर कुछ हल्का हुआ था, लेकिन मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था। कुछ प्रश्न अब भी भीतर घूम रहे थे। कुछ देर बाद वो फिर बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं समझ रहा हूं कि मैं बोझ ढोता हूं, लेकिन बोझ छोड़ते ही डर लगता है। ऐसा लगता है कि अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में कोई निर्णय नहीं था। वे बोले, कमजोर वही होता है जो हर बात को अपने ऊपर ले लेता है। मजबूत वही होता है जो ये पहचान लेता है कि कौन सा बोझ उसका नहीं है। फिर बुद्ध ने एक सरल प्रश्न पूछा, बताओ, क्या तुम हर आवाज पर पीछे मुड़ते हो? नहीं, व्यक्ति बोला। तो फिर हर विचार पर क्यों मुड़ जाते हो? व्यक्ति मौन हो गया। बुद्ध ने कहा, मन की सबसे बड़ी चाल यह है कि वो हर विचार को मैं बना देता है। ये मेरा डर है, ये मेरी असफलता है, ये मेरी जिम्मेदारी है, और इसी मेरा में दुख जन्म लेता है।
हवा बहुत हल्की थी। विहार में एक गहरी शांति थी। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में दुख इसलिए नहीं है कि घटनाएं गलत है। दुख इसलिए है क्योंकि हम हर घटना को अपनी पहचान बना लेते हैं। जो हुआ वो हुआ, लेकिन तुम वो नहीं हो। व्यक्ति की आंखें धीरे धीरे भर आई। बुद्ध बोले, तुलना मन की सबसे बड़ी बीमारी है। जब तक तुम किसी और जैसा बनने की कोशिश करोगे, तब तक तुम अपने होने से लड़ते रहोगे। और जो अपने होने से लड़ता है, वो कभी शांत नहीं हो सकता। व्यक्ति ने पूछा, तो फिर सही रास्ता क्या है भगवान? बुद्ध मुस्कुराए, सही रास्ता कोई रास्ता नहीं है। सही रास्ता ये समझ है कि तुम्हें किसी और की तरह होने की जरूरत नहीं। तुम जैसे हो, अगर उसे स्वीकार कर लो तो आधा संघर्ष यहीं समाप्त हो जाता है। बुद्ध ने जमीन पर एक वृत्त बनाया। ये जीवन है, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने वृत्त के बीच में एक बिंदु बनाया, और ये तुम हो। तुम दुखी तब होते हो जब तुम इस बिंदु को पूरे वृत्त पर नियंत्रण देना चाहते हो। शांति तब आती है जब तुम बिंदु बने रहते हो और वृत्त को बहने देते हो। व्यक्ति की सांस अपने आप गहरी हो गई। बुद्ध ने कहा, मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र नहीं चाहिए। मन को शांत करने के लिए बस ये समझ चाहिए कि हर विचार तुम्हें आदेश देने नहीं आता। कुछ विचार बस आते हैं और चले जाते हैं। तुम्हें उनका मालिक नहीं बनना। कुछ देर मौन रहा। फिर बुद्ध बोले, याद रखना, जो व्यक्ति हर समय सही होना चाहता है, वो भीतर से कभी शांत नहीं होता। और जो व्यक्ति गलत होने की जगह भी अपने लिए छोड़ देता है, वो हल्का हो जाता है। व्यक्ति ने गहरी नजर से बुद्ध को देखा। उसे पहली बार लगा कि शांति कोई लक्ष्य नहीं है। शांति एक अनुमति है, खुद को जैसा है वैसा रहने देने की। बुद्ध ने अंतिम बात कही, जीवन का उद्देश्य खुद को सुधारना नहीं है। जीवन का उद्देश्य खुद को समझना है। और समझ आते ही संघर्ष अपने आप गिरने लगते हैं। सूरज अब पूरा ऊपर आ चुका था। विहार प्रकाश से भर गया था। व्यक्ति ने बुद्ध को प्रणाम किया। वो वही व्यक्ति था, लेकिन भीतर कुछ टूट गया था, और उसी टूटने में शांति जन्म ले चुकी थी। श्रोता के लिए अंतिम संदेश, अब आपसे भी कोई बदलाव की मांग नहीं। बस एक बात, जब मन भारी हो तो खुद से लड़िए मत। खुद को समझने बैठ जाइए। जहां समझ आ जाती है, वहां शांति अपने